भारत का आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है, वो तो हिस्ट्री हमें पता भी है, बट एट द सेम टाइम चीन के साथ भी उनकी एक तवील एक डिस्प्यूट है बॉर्डर का। और पाकिस्तान से ज़्यादा जो भारत का बॉर्डर लगता है वो ऑफ कोर्स भारत के साथ लगता है कोई अराउंड 3400 किलोमीटर बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड ऑफ कोर्स चाइना, और उसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। मीन के कोई क्लैरिटी नहीं है कौन सा। दोस्तों एक जुमला बहुत दफा सुना, एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है BSF के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो AI का जो दौर चल रहा है वो AI जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। इंडिया तो सारा तुम्हारे कदम थले आना है। ओ ये कब है ये ऐसे इस समय आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है, ये सब आपको पता है। से आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करेज हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये बताओ, कश्मीर में जाए आप जिहाद करें। आपने बोला कि इंडिया कदमों में होगा, हम ऐसी सोच क्यों, हम ये कहें कि हम ऊपर चले जाएंगे, इंडिया को कदमों में लाने के चक्कर में खुद ना नीचे आ जाए। और उसके बाद शहबाज फिर हमने देखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन है वो बरकरार रही। भारत ने एज पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी टारगेट करने की कोशिश की, अपनी रिलायंस ख़त्म करने की कोशिश की कि बहुत सा जो रॉ मटेरियल है या बहुत सी इंपोर्ट्स जो चीन से आती हैं, चीन ऑब्वियसली दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उनका जो वे ऑफ ट्रेडिंग है वो हर जगह दुनिया की मार्केट में फैले हुए हैं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सी जो कंपनीज हैं चाइनीज़ उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई भारत ने, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इंपोज किए, लेकिन जाहिर है कि फिर भी बायलैटरल ट्रेड कम नहीं हुई और जो टेंशन है वो बॉर्डर के ऊपर जारी रही। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है CPEC में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम पे 6 माह के अंदर 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। सर यानी कि आपको ये लगता है कि अगर आज चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे? हम ये सोचिए गलत बात, पाकिस्तान ये गलत बात है कि नहीं? हम कहें कि हम आगे जाएंगे, बहुत डेवलपमेंट। हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपना एक मिनट आप इनकी भी बात सुने, हम ना किसी कंट्री का बुराई ना करें। ये चीज देखो मैं इससे एग्री करता हूँ इस बात से। ये भाई से मैं दूसरी दफा मिला, एक इंटरव्यू कदम थले लिया। एक पड़ोसी मुल्क दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, खुशियां बांट रहा है, पीस प्रमोटर के तौर पर जाना जा रहा है। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो। ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है हाल ही में, जो खबर आई है कि आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस दोनों मुल्कों ने ये अब अग्री किया है कि 2020 वाली जो से पहले जो सिचुएशन थी उस पर वापस जाया जाए, क्योंकि 2020 से पहले दोनों जो ममालिक के फौजी थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो पेट्रोलिंग किया करते थे। ज्वाइंट होती थी अपनी अपनी साइड पर वो पेट्रोलिंग किया करते थे, और लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी, डिप्लॉयमेंट नहीं थी, पेट्रोलिंग किया करते थे। लेकिन जब ये गालवान वैली वाला वाकया पेश आया तो उसके बाद फिर ये पेट्रोलिंग का सिलसिला रुक गया, बल्कि री इन्फोर्समेंट हुई चीन की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी। और कहा यह जाता है कि ऐसे इलाके यानी कि गालवान वैली के वाक़े के बाद पहले जो
चाइनीज जो फोर्सेस थी, अगर वो उनका एरिया पीछे था तो वो जो इंडियन जो टेरिटरी थी इवन वहां तक वो पहुंच गए थे। तो अब देखिए मैडम, सबसे पहली बात यहाँ पे ये मैं करूंगा कि नरेंद्र मोदी का इंडियन आर्मी के साथ रिश्ता नहीं, हाँ। पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता, आपने जो बात की है कि लोग अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं, हाँ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया हाँ। की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है, उन्होंने भी अपनी पब्लिक में अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया। इवन कि उन्होंने, जैसे हमने कहा गुजरात के बॉर्डर पे उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। तो देखिए एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, हाँ। ठीक है, ना कि आप प्राइम मिनिस्टर के की वर्दी नहीं पहन के ऊपर से गए। प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं वो भी आपको नजर आया है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। अब ये मैं उसको उसकी बदकिस्मती कहूँगा कि वो किसी बातचीत पे नहीं आ रहा। अपने फौजी भी उसने लगाए हुए हैं, हमारे भी फौजी उस पर लगे हुए हैं, नाहक कश्मीरी जो हैं वो जहाँ बहक हो रहे हैं। ये मामले का हल तो नहीं है, हल यही है कि हम बातचीत करें, क्योंकि अब जो है आपको पता है न्यूक्लियर वॉर का ज़माना है, उसके बाद भी एटम बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। अब जो आगे हल ये निकलेगा कि यार धमाके ही होने। हमारा पाकिस्तान, हमारा मजहब इस्लाम है, तो इसमें दिवाली होनी नहीं चाहिए। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा कोई त्यौहार ही नहीं है ये। नहीं, हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू भी तो रहते हैं, तो उनका तो त्यौहार है ना, तो उन्होंने तो सेलिब्रेट करना है या नहीं करना। ये दिवाली का जो इवेंट है, इस पे छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिवाली की छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल से? नहीं होनी चाहिए, ये हमारा त्यौहार नहीं है। अच्छा, लेकिन ये वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूँगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली को सेलिब्रेट करें, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी, जो जवान खड़े हैं उनके, वो अपने फैमिली से कितना दूर है, ठीक है, उनके भी इमोशंस हैं, उनको ही पता चलता है कि हम, पता चलना चाहिए कि हम अपनी फैमिली से दूर है। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री हमें अपनी फैमिली का मेंबर कहा तो प्रधानमंत्री लड्डू खिला दे तो वो दिवाली से बड़ी दिवाली है। दिवाली से बड़ी दिवाली अब छोड़े, दिवाली भी एक साइड रखें, यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स को आप टच करें, जाकर देखें हम कि उनकी फैमिलीज कहाँ पे दूर दूर बैठी होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फैमिली कहा, फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, जाके उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उनको वहाँ पे एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया, वहाँ पे उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाया कि उनको फील ही नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली में इस टाइम नहीं है। यहाँ पर चाइना जो है और इंडिया अपने डिस्प्यूटेड एरियाज़ को साइड पर रख के वो न्यू रिलेशंस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और लेजिस्लेशंस और जो इनके इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो अगर चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई पॉसिबल नजर नहीं है। हम अफगानिस्तान उंगली करके बात नहीं, उंगली करके मैं बात करके 20 लाख अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने अपना दिया, अपने अंदर मेहमान नवाजी की है। हमको किसी भी हालात में किसी की कंट्री पे नेगेटिव सोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी फौज, इतना असला उन्होंने साढ़े में प्यार मोहब्बत से करते ने पे उनके साथ और कितने कंट्रीज हैं, उनके साथ उन्होंने जंग कर ली है, इंडिया के साथ और कितने कंट्रीज हैं, कोई बता दे किसी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो, तोहफे दिए। एग्जैक्टली यही बात है। ऊपर से यहाँ में मैं एक बात करूँगा, सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं कर रहा था कि एक सिपाही की वर्दी प्रधानमंत्री पहने। देखिए इससे बड़ा मैं कहूँगा कि सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। देखिए उन्हें ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की पहनूं मैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पेंट कोट 3 पीस पहनूं, मैं कोई वेस्ट कोट पहनूं जैसे अपना ट्रेडिशनल सूट पहनते हैं। उन्होंने वहाँ पे भगवा कलर नहीं पहना, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी पहनी। तो मेरे ख्याल में उस सिपाही की वर्दी कितनी वैल्यूड हो गई होगी आप ये देखें। और नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पर एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने घर गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूँ। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ,
ठीक है। आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ, ठीक है, और आगे कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है। इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के साथी तो नहीं है। इंडिया G7 ममालिक में से एक है और चाइना उसमें से नहीं है, और वो वजह सिर्फ एक ही है कि यूएसए चाइना को नहीं चाहता कि वो सुपर पावर बने, तो चाइना सिर्फ इस वजह से अपनी वो हदूद, और वो पाकिस्तान को भी स्टैंड बाय पे रखेगा, स्टैंड बाय पे रखेगा। अक्लमंद है ना, उधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा। नहीं, उसने खेलना नहीं है ना, उसने बिजनेस करना है। जो बिजनेस ही करना है ना, जो खेलने वाला होता है वो तो फिर पूरा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है। हमें जो है ना हिंदू और सिख नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते। उम्मत ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਦੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯਹੂਦੀ ਲੁਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰੇਗੀ। पूरी दुनिया जिंदाबाद। ਇਹ ਯਹੂਦੋਂ ਨਸਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੇ इसराइल को वार्निंग क्यों नहीं दे रहे हैं? ना खबरदार हो जाओ। पाकिस्तानी आई है सही, पाकिस्तानी आई है सही, रोड़ा नहीं पाती। अच्छा, खामोशी All dead हो गया है, तब से ये हमले हो रहे हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ।